माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो एक बार फिर से लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी एक लेडीज जैकेट के डिजाइन। हाफ जैकेट बनाई इस बार मैंने जैकेट जो बनाई है वो दो कलर में बनाई है। तो मैंने ऊपर के साइड इसमें रेड एंड व्हाइट कलर को यूज किया है और नीचे के साइड पूरा रेड है। जैसा पैटर्न ऊपर बना हुआ है सेम वैसे ही नीचे भी बना हुआ है। तो मैं पहले आपको वो दिखा देती हूँ। तो ये देखिएगा, ये है इसका नीचे का पैटर्न। नीचे के पैटर्न में भी मैंने सेम ऊपर वाले बॉर्डर को ही यूज किया है। और इसका जो यहाँ पे आर्म होल बना हुआ है और जो इसकी बटन पट्टी बनी हुई है सेम ही पैटर्न पे बनी हुई है। सिर्फ बीच का जो डिजाइन है वो अलग है। तो बीच का डिजाइन भी आप पास से देख सकते हैं। ये कुछ बटरफ्लाई पैटर्न पे ये डिजाइन बनी हुई है और साथ में मैंने इसमें बटन ना लगा के ये टसल्स लगाई हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है और इसको बिल्कुल अलग सा लुक दे रही है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो इस पूरी जैकेट को बनाने में आपको रेड कलर की ऊन लगभग इसमें 350 से 350 ग्राम लगने वाली है। व्हाइट कलर की ऊन इसमें 50 ग्राम से 75 ग्राम लगेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लें। ये जो मैंने बनाया है ये साइज 32 चेस्ट साइज के लिए बना हुआ है। तो 30 एंड 32 वाले इसे इजीली पहन लेंगे। 34 वाले भी इसे पहन लेंगे अगर इसमें टसल्स लगी है तो। अदरवाइज इसे कैसे ही बड़ा या छोटा बनाना है ये मैंने आगे बताया हुआ है। तो आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है, जैकेट पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट यहाँ मैं बनाने वाली हूँ इसे 3 प्लाई की वूल से और 3.5 mm का क्रोशा हुक है। सो अगर आप सेम साइज बनाना चाहते हैं तो 8 नंबर के क्रोशा हुक से बनाएं। अगर आप उससे बड़ा साइज बनाना चाहते हैं तो 7 नंबर की क्रोशा हुक से बना सकते हैं या फिर आप 6 नंबर की क्रोशा हुक से बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा बनाना है नहीं तो आप इसमें चेन और बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो चेन लेनी है वो 8 के मल्टीपल में लेनी है। 8 का मल्टीपल करके आपको पूरी चेन बनानी है। या तो आप 8 को काउंट कर लें, जितनी लंबी आपको चेन बनानी है उतना लंबा आप इसे पहले चेन 8 के मल्टीपल में बना के उसका मेज़रमेंट ले लें। जैसे कि आपको अगर 36 चेस्ट साइज़ के लिए बनाना है तो पीछे के पल्ले के लिए आपको लगभग 17 से 18 इंच से 17 इंच आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी बॉर्डर वगैरह बनेगा तो वो 18 इंच कवर कर लेता है। या तो आप लूज पहनेंगे तो पूरा 18 इंच लंबी चेन इसमें बना के रेडी कर लें। चेन जो होनी चाहिए वो 8 के मल्टीपल में होनी चाहिए। 8 का मल्टीपल बनाने के बाद आपको उसमें 3 चेन एक्स्ट्रा ऐड करनी है। मीन्स 8 का मल्टीपल प्लस 3। तो मैंने इसमें टोटल जो चेन डाली है 8 के मल्टीपल में मैंने 96 चेन डाली हैं, प्लस उसमें मैंने 3 और ऐड किया है तो 99 चेन हो गई हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ 8। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 बार 8 का मल्टीपल आपको लंबा सा बना लेना है और उसे फिर मेज़रमेंट ले लें। आप अपने किसी भी स्वेटर से मेज़रमेंट ले लें, उसकी चेन की लंबाई को मेज़र लेके फिर उतना ही लंबा आप इसमें बना लें। और जब आपका 8 का मल्टीपल पूरा हो जाए तो उसमें 3 चेन और ऐड कर लें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ मैं टोटल 96 चेन पीछे के लिए बना के रेडी करूँगी। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसा मैं पीछे का बताऊँगी सेम वैसे ही आपको आगे का बनाना है। सिर्फ आपको चेन का अंतर रखना है। चेन कितनी बनेगी वो मैं आपको बताऊँगी कि आगे के पल्ले के लिए कितनी चेन बनानी है। तो यहाँ पहले मैं पूरी चेन बना के रेडी कर लेती हूँ। सो यहाँ मैंने पूरी इसमें 96 चेन बना के रेडी कर ली है। और 96 चेन बनाने के बाद अब आपको इसमें 1 2 3 चेन और ऐड कर लेनी है। 8 के मल्टीपल में बनाने के बाद 3 चेन और ऐड करें। इसी 3 चेन को स्किप करेंगे और चौथी वाली जो चेन है इसमें डाल के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब जितनी भी आपके ने चेन बनाई है उन सब में आपको एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। हर चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से पूरे में मैंने डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। और अब इसमें क्या करेंगे, सेकेंड रो के लिए अब डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो 2 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे और यहाँ पे देखिएगा 2 बार लूप लेंगे इस तरह से थ्रेड में। फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया में डालेंगे और यहाँ पे एक बार में 2 लूप निकालेंगे, दूसरी बार में 2 लूप निकालेंगे और अब ये लास्ट लूप क्रोशिया हुक में ही रहेगा। फिर से 2 बार लूप लेंगे,
सेम इसी स्पेस से डालेंगे, एक और दो बार निकालेंगे, लास्ट लूप क्रोशा हुक में ही रहेगा। सेम प्रोसेस को फिर से एक बार करेंगे, एक और दो, अगेन लास्ट लूप क्रोशा हुक में ही रहेगा। एक बार और सेम प्रोसेस को करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 1 2 3 4 ट्रिपल क्रोशा के लास्ट लूप क्रोशा हुक में ही है। अब इन चारों को एक साथ ओवर कर देंगे। ओके, अगेन 2 बार लूप लेंगे और अब यहां से देखिएगा जहां आपने फर्स्ट में बनाया है तो इसके बाद की 7 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 स्किप करके जो 8th वन 8वीं वाली है इसमें डालना है और इसमें सेम प्रोसेस को करना है। 1 2 बार लूप ओवर करेंगे, लास्ट लूप क्रोशा हुक में ही रहेगा। फिर से डालेंगे, 1 2, फिर से डालेंगे, 1 और 2। तो सिर्फ 3 बार लेना है। यहाँ हमने 4 बार लिया था क्योंकि पहला वाला जो था वो हम एज अ बॉर्डर कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे हमने 3 बार लिया है। अब इन चारों लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे। तो ये इधर की लीफ और इधर की लीफ एक साथ पास इस जगह पे मिली है, ठीक है। जब 3 इधर के साइड पे मिल जाएगा तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बना के सेम जहां से आपने बनाया है उसी जगह पे डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, 2 बार लूप लेंगे, सेम इसी जगह से जहां से बनाया है इसी जगह पे डालेंगे, 1, फिर से 2 बार लूप लेते हुए डालेंगे, 2 और 3 बार लेना होता है। तो 3 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया का लास्ट लूप क्रोशिया हुक में ही रखा। अब इन सबको एक साथ ओवर कर देंगे। तो मेन जो पैटर्न है वो आपका ये बटरफ्लाई पैटर्न है। एक इधर की तरफ लीफ जाएगी, एक इधर की तरफ जाएगी और इधर का जो ये वाली जो लीफ है वो इस वाली से मिलेगी। अब जैसे आप इधर की बनाएंगे तो नेक्स्ट वाली लीफ और ये लीफ आपस में ज्वाइन हो जाएगी। 2 बार लूप लेंगे, फिर से 7 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं वाली डबल क्रोशिया में डाल के सेम प्रोसेस को करेंगे। 1 2 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, वो भी आधी आधी, और उसके बाद सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे। तो ये देखिए ये आपस में ज्वाइंट हो गया। जब ये दोनों आपस में मिल जाएं तो यहाँ पे 4 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 और इस 4 चेन को जहां स्टार्ट किया है वहीं पे ऐड करेंगे स्लिप स्टिच से। फिर से जो दूसरी लीफ है वो 4 चेन से ही स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, सेम उसी स्पेस पे डालेंगे और 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट लूप को ओवर नहीं करना है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, तभी आपका ये ट्रिपल क्रोशिया का क्लस्टर बन के रेडी होगा। 4 लूप हो गए, एक साथ ओवर कर लेंगे। अगेन 2 लीफ बन गई, फिर से 7 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं वाली में। तो हर 8वीं डबल क्रोशिया में आपको सेम पैटर्न को रिपीट करना है और इस तरीके का बटरफ्लाई पैटर्न बनाते हुए बिल्कुल लास्ट पे आ जाना है। बना लिया और अब 4 चेन, 1 3 4 चेन बना के सेम स्पेस पे से ऐड कर देंगे। तो ये देखिए जो हमारा पैटर्न है कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और पूरी रो में, पूरे डबल क्रोशिया में ऐसे ही इसे बना के रेडी करेंगे। हर 8वीं डबल क्रोशिया में आपको ये पैटर्न बना के रेडी करना है। तो इस तरह से पूरे में मैंने बना के रेडी कर लिया है और अब लास्ट पे हूँ। लास्ट में आपको सेम पैटर्न को ही रिपीट करना है। यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया ही बचेगी। 8वीं वाली जो आपकी लास्ट वन है, जो 3 चेन है, उसकी 3rd नंबर वाली चेन में डालेंगे और 1 2 और
3 बार लूप लेंगे, तीनों डबल क्रोशिया को एक साथ निकाल लेंगे। और अब लास्ट में इसमें क्या करना है, लास्ट में भी एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है, सेम इसी वाली स्पेस से डालेंगे जहां से बनाया है, और इसमें ही डाल के एक बार और ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है एज अ बॉर्डर। 1 2 और 3, इसे पूरा ओवर कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से बन के रेडी हुआ है। ओके, अब इसका नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। तो पैटर्न आपको सेम ही रिपीट करना है इस पूरी रो में, सिर्फ ऐसी ही आपके डिजाइन है। स्टार्ट कैसे करेंगे देखिएगा, सेकेंड रो के लिए आपका इधर की लीफ इस जगह पे मिली हुई है, ठीक है। तो वर्क आपको इसमें करना है। तो पहले 1 2 3 4 4 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे। ये 4 चेन एज अ ट्रिपल क्रोशिया वर्क करेगी। और अब इसके बाद इसी वाले स्पेस से जहां पे दोनों लीफ आपस में मिली हुई हैं इस जगह पे डालेंगे और सेम क्लस्टर को बना के रेडी करेंगे। 1 2 और 3 बार बना लिया ट्रिपल क्रोशिया को। अब इन सारे लूप्स को एक साथ ओवर करेंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे, सेम जहां से बनाया है इसी स्पेस से फिर से इसे जोड़ देंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे, 2 बार थ्रेड लेंगे, लूप लेंगे और फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया आधी आधी बनाएंगे। 1 2 और 3, इसे ओवर कर देंगे। तो ये जो मेन पैटर्न है वो आपका कुछ इस तरह की बटरफ्लाई बन के रेडी होगी। तो जहां पे आपका एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा वहां पे आपको इस तरीके की बटरफ्लाई बनानी है। तो यहाँ जुड़ा था, यहाँ हमने बना लिया, फिर से लूप ले लेंगे, ये पूरा पैटर्न छोड़ देंगे। अब ये दोनों स्पेस आपस में जुड़ा हुआ है, देखिएगा ये वाली लीफ और ये वाली, तो यहाँ पे बीच में डालेंगे और यहाँ पे सेम पैटर्न को बनाएंगे। तो सिर्फ आपको यही करना है इसमें, जहाँ पे आपके दोनों पैटर्न आपस में जुड़े हुए हों वहां पे आपको इस तरीके का पैटर्न बना के बटरफ्लाई लुक दे देना है। सिर्फ स्टार्टिंग में ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में कैसा करना है। तो एक रो में स्टार्टिंग आपको दूसरे तरीके से करनी है और दूसरे रो में दूसरे तरीके से करनी होगी। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि जब स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे दोनों लीफ आपस में जुड़ी हुई होंगी तो आपको उसके ऊपर 2 लीफ बनानी है। इसके बाद वाली में मैं आपको बताऊंगी कि स्टार्टिंग में क्या करना है। फिर से 4 चेन बनाएंगे और सेम वैसे ही क्लस्टर बनाएंगे। 1 2 3। ओके, सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए एंड पर आएंगे। तो ये देखिए, यहाँ मैंने पूरे में सेम वैसे ही बना के रेडी कर लिया है, पूरे में ऐसे ही बटरफ्लाई बन गई है। और अब आप जब सेकेंड रो के लास्ट में आ जाएंगे तो जहां से स्टार्ट किया है यहाँ पे देखिएगा चेन बनाई थी हमने, तो इस चेन में जो लास्ट वाली चेन है इसी चेन में आपको वर्क को खत्म करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 4th नंबर वाली जो चेन है सबसे ऊपर वाले हिस्से में आपको यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। जैसे स्टार्टिंग में बनाई थी ना आपने, 4 चेन बना के स्टार्टिंग की थी, सेम वैसे ही इसमें भी करना है। तो ये हमारा एज अ बॉर्डर वर्क करेगा। फिर से 4 चेन बना के टर्न करेंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाई, वर्क को टर्न कर लिया। और अब देखिएगा एक रो में जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो आपको ये वाला पार्ट मिलेगा जहाँ पे दोनों लीफ आपस में जुड़ी होंगी, बट उसके बाद वाली रो में आपको नहीं मिलेगा। तो आपको स्टार्टिंग करनी है पहले वाले जैसे, जैसे पहली रो स्टार्ट की थी वैसे ही स्टार्ट करेंगे। 4 चेन बन चुकी है और अब यहाँ पे देखिएगा जो इस जगह पे जहाँ पे आपने अपने क्लस्टर को बांधा है वहां पे डालेंगे और यहाँ पे बना लेंगे 3 ट्रिपल क्रोशिया। 1 2 सॉरी 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, 3 और 4 ट्रिपल क्रोशिया बना के सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर लेंगे। फिर से लूप लेंगे और जहां पे भी 2 लीफ आपस में जुड़ी होंगी इस जगह पे डालेंगे और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2
क्लस्टर बना लिया, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, ऐड करेंगे इसे नीचे की तरफ, फिर से 4 चेन और अगेन दूसरे साइड की लीफ। तो बहुत सिंपल सा पैटर्न है, सिर्फ आपको ऐसे ही इसे बनाते जाना है और पूरा आर्म तब तक बनाते रहना है जब तक आपका आर्म होल के बराबर ना हो जाए। सेम ऐसे ही रिपीट करते जाना है। तो ये देखिए, और जब आप इसके बाद वाली रो में आएंगे तो आपको इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे दोनों लीफ आपस में मिल रही हैं वहां पे वर्क करना है। तो एक बार आपको साइड में दोनों लीफ मिलेंगी, एक साइड जहाँ पे खुला हुआ होगा मीन्स ये लीफ आपस में खुली हुई होंगी, उस वाले में आपको सिर्फ एक बार ये बना लेना है। तो ऐसे ही बनाते हुए यहाँ मैंने 3 रो बता दी है। सेम इन्हीं रोज को आपको रिपीट करना है। पहली, तीसरी, पांचवी एक जैसी बनेगी, दूसरी, चौथी, छठी एक जैसी बनेगी। तो इन्हीं रोज को रिपीट करते हुए आपको तब तक बनाते जाना है जब तक कि आपका ये आर्म होल के बराबर ना हो जाए। तो जब आर्म होल के बराबर हो जाएगा उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगी कि इसके दूसरे मीन्स आगे के पल्लों में कितनी चेन डालनी है। मैंने पीछे का पल्ला अपनी नीड के अकॉर्डिंग बड़ा बना लिया है और टोटल मैंने इसमें 24 रोज बना के रेडी की हैं। इस तरीके की जो पूरी बटरफ्लाई है ये वाली पूरी जो बनी हुई है ये 12 बनी हुई हैं। और अब मैं आगे का पल्ला आपको बता देती हूँ कि आगे का पल्ला सेम ऐसे ही बनेगा जैसे आपने पीछे का पल्ला बनाया है। तो पीछे के पल्ले में हमने यहाँ पे 96 चेन डाली थी, आगे के पल्ले में हमें इसमें डालनी है 48 + 3 48 चेन डालेंगे और उसके बाद फिर 49 50 51 टोटल 51 चेन इसमें डाल के हमें रेडी करनी है आगे के पल्ले के लिए। पीछे मेरे टोटल इसमें 12 पैटर्न बन के रेडी हुए थे, आगे के में 8 पैटर्न। तो 8 का मल्टीपल मैंने 6 बार लिया है तो 48 हो गया है और उसके बाद 3 और ऐड कर दिया है उसमें। जैसे मैंने पीछे किया था 8 का मल्टीपल मैंने 12 बार लिया था, 96 चेन ली थी, फिर उसमें 3 ऐड किया था। सेम वैसे ही हमें आगे के पल्ले में भी करना है। तो एक तरफ आपको 51 चेन डालनी है, दूसरी तरफ 51, 48 मल्टीपल होगा और उसके बाद 3 ऐड कर देंगे। तो सेम उसी तरह से स्टार्टिंग करनी है जैसे इसमें स्टार्ट किया था। 3 चेन स्किप करके 3 चेन स्टार्टिंग की स्किप की थी, फिर बाकी में डबल क्रोशिया बनाई थी, उसमें भी आपको स्टार्टिंग में 3 स्किप कर देनी होगी और उसके बाद फिर बाकी में डबल क्रोशिया बनानी होगी। स्टार्टिंग डिज़ाइन की सेम ऐसे ही होगी जैसे आपने पीछे के पल्ले में की थी। जैसे पीछे का पल्ला बना था सेम वैसे ही आगे का पल्ला दोनों साइड का बनेगा, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ आपके पैटर्न्स जो होंगे वो कम आएंगे, इसमें 12 आए हैं उसमें 6 आएंगे। तो मैं सारे पल्ले बना लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि इसमें आर्म होल कैसे घटेगा। तो ये देखिए यहाँ मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे बना लिया है जितना भी मुझे इसमें लंबाई बनानी थी। और अब मैं ऊपर की साइड पे यहाँ पे दूसरे इसे घटाते हुए दूसरा इसमें डिज़ाइन डालूंगी। तो जहाँ भी आपका एंड हुआ है एक चेन बना के सेम उसी प्लेस पे आपको एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे। और ये जो दोनों पैटर्न है इनके बीच में जो सिंगल क्रोशिया है इसमें ये जो स्पेस बनाते हैं जहाँ पे लीफ वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 7 चेन 1 2 3 4 5 6 7 चेन और 2 पैटर्न के बीच में दोनों लीव्स जहाँ पे मिलती हैं जहाँ पे पैटर्न ही बनाते थे वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से 7 चेन बनानी है और पूरा एंड तक जाना है इसे जोड़ते हुए। ये देखिए 7 चेन इसलिए बनाई है क्योंकि नीचे हमारा जो पैटर्न बना था वो 8 डबल क्रोशिया पे ही बना था, 7 डबल क्रोशिया स्किप करके 8वें पे बना था। तो सेम वही पैटर्न हमें यहाँ भी रिपीट करना है, 7 चेन बना के 8वें पे यहाँ पे इसे जोड़ देना है। तो ये देखिए सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने पूरे में इसे जोड़ के कंप्लीट कर लिया है, पूरे में सेम वैसे ही जोड़ लिया है। और अब आपको क्या करना है, एक चेन बना के वर्क को टर्न करना है। इसमें आर्म होल घटाएंगे तो आर्म होल घटाने के लिए ये वाला जो फर्स्ट पैटर्न है, जो फर्स्ट आपकी बटरफ्लाई है, इसे हमें पूरा घटा देना है। तो जहाँ पे स्टार्ट किया है सेम उसी जगह पे पहले एक स्लिप स्टिच बना लेंगे या सिंगल क्रोशिया कुछ भी बना लीजिए। ये यहाँ पे 7 चेन है तो इसमें आपको सिर्फ 5 सिंगल क्रोशिया बना लीजिए, 1 2 3 4 और 5।
तो यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये वाला जो सिंगल क्रोशिया है पैटर्न के ऊपर वाला, इसमें वर्क को ऐड करना है, बट अब मैं यहाँ पे धागे को चेंज कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर के धागे को यूज किया है, तो ओवर करना है हमें व्हाइट कलर के थ्रेड से इस तरह से। अब ये थ्रेड यही है, इसे काटना नहीं है। 2 चेन बनाएंगे, ये 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी, सेम इसी सिंगल क्रोशिया से डालना है जहां से बनाया है, और एक और डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये हो गई पहली डबल क्रोशिया। 7 चेन है तो आपको इसमें 7 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोशिया होगी। और इस डबल क्रोशिया को पूरा हमें ठीक से इसे एडजस्ट कर लेना है, और एक डबल क्रोशिया बना लेनी है हमें सिंगल क्रोशिया के ऊपर। तो सेम ही प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। जो चेन्स बनी हुई हैं उनमें 7 डबल क्रोशिया बनानी है, और जो एक सिंगल क्रोशिया है उसमें एक, तो 8-8 का प्रोसेस जैसे हमारा नीचे था उसी तरह 8-8 में ये पूरा बन के रेडी हो जाएगा। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए पूरे में ऐसे ही बनाएंगे। और इस साइड पे जो एंड वाला पैटर्न है इसे स्किप कर देंगे और उसके पहले वाली जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ तक बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने पूरे में सेम वैसे ही बना के रेडी कर लिया है। और अब लास्ट वाला एक पैटर्न मैं स्किप कर दूंगी, यहाँ पे मुझे कोई वर्क नहीं करना है, और ना ही यहाँ मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी जैसा उस साइड बनाया है। उस साइड हमें इस वाली प्लेस पे आना था, इसलिए मैंने इतने में सिंगल क्रोशिया बनाई थी। इस साइड ऐसा कुछ नहीं करना है, तो इसमें ये वर्क को यहीं से टर्न करेंगे। 2 चेन बना लेंगे, और ये 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। सेम स्पेस पे डालेंगे पहली डबल क्रोशिया के ऊपर और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब आपको देख लेना है आपका सीधा साइड किधर है। तो ये जो है सीधा साइड देखिए, ये मेरा सीधा है, और मैं इस समय बैक साइड से वर्क कर रही हूँ। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये वाला जो रो है, कलर चेंज करने के बाद जो दूसरी रो है वो बैक साइड की तरफ ही आनी चाहिए। यहाँ पे एक धागे को एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 और 2, ये जो 2 डबल क्रोशिया है इन दोनों को हमें इस तरह से नीचे की तरफ से उठाना है। फिर से देखिएगा, पहली और दूसरी दोनों डबल क्रोशिया को हमें एक साथ लेना है और क्रोशिया हुक को नीचे की तरफ से उठाना है। इसे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बोलते हैं। और यहाँ पे दोनों को एक साथ लेते हुए एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। ओके, एक चेन बनाएंगे, और एक चेन बना के फिर से 2 डबल क्रोशिया को एक साथ लेंगे और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। अगेन एक चेन, 2 डबल क्रोशिया को एक साथ लेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन, 2 डबल क्रोशिया को नीचे की तरफ से एक साथ लेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें पूरी रो को ऐसे ही ओवर करना है, और जो आपकी फ्रंट रो है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। ओके, ये पैटर्न आपका फ्रंट रो में बन के रेडी होगा, और ये आपकी बैक रो होगी। तो सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और पूरा एंड तक ऐसे ही बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से पूरे में मैंने सेम पैटर्न को रिपीट कर लिया, और अब एंड पे आ गई हूँ। एंड में अगेन एक चेन बनाएंगे, और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 1 और 2 ही डबल क्रोशिया बची हुई है, तो इन दोनों को एक साथ लेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। दोनों को एक साथ लेना है और एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। एंड पे जो डबल क्रोशिया लास्ट वाली है जस्ट उसी में फिर से डालना है। एक डबल क्रोशिया एज अ बॉर्डर जैसे उधर बनी हुई है उसके लिए बनानी है, बट इसे पूरा ओवर नहीं करना है, आधा ही ओवर करेंगे। और आधा ओवर करने के बाद व्हाइट कलर को छोड़ देंगे और जो हमारा फर्स्ट कलर है उसे इससे ओवर कर लेंगे। 2-2 रो का हमें वर्क करना है। 2-2 रो में हमें एक डबल क्रोशिया का और एक ब्लॉक का बनाना है।
फिर से 2 रो हमें रेड से बनानी है, उसके बाद 2 रो अगेन हमें वाइट से बनानी है। तो सेम ही प्रोसेस करना है। 2 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे और जो पहली डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा बनाई है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन जो यहाँ डबल क्रोशिया बनी हुई है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया इस चेन पे बनानी है, तो एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनी हुई है तो वैसे ही बनाना है। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और चेन पर हमें चेन बना लेनी है, सॉरी डबल क्रोशिया। तो सेम प्रोसेस है, सब में डबल क्रोशिया बनानी है। एक बनानी है आपको ब्लॉक में और एक डबल क्रोशिया के ऊपर। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए एंड पर आएंगे। सो अगेन मैंने इसे पूरा बना के रेडी कर लिया है और अब आपको क्या करना है, सेम ही पैटर्न को रिपीट करना है, ये ब्लॉक पैटर्न। ओके, 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया को एक साथ लेंगे और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 को एक साथ लेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया को एक साथ लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन। तो ये देखिएगा, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बनके रेडी होगा और बहुत देखने में अच्छा भी लगता है। सो सेम ही पैटर्न को फ्रेंड्स आपको रिपीट करना है और इसका पूरा आर्म होल बना के रेडी करना है। ये ऐसे ही लंबा आपको बनाते जाना है। 2 रो आपको व्हाइट की, फिर 2 रेड की, फिर 2 व्हाइट की, फिर 2 रेड की, इस तरह से बना के रेडी करना है। सो मैं इसमें पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ मैं कि इसमें मैंने कितनी रोज बना के रेडी। सेम पैटर्न को मैंने रिपीट किया जैसे आपको बताया था और वैसे ही इसे पूरा बनाते हुए टोटल मैंने 10 बार इसमें धागे को चेंज किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 20 रो बन के हमारी रेडी हो चुके हैं। तो पीछे का पल्ला अब मेरा रेडी है। इसका नीचे का जो बॉर्डर है वो मैं आपको दूसरे पार्ट में बताने वाली हूँ। तो अब ये बीच का पल्ला रेडी होने के बाद हम इसका आगे का पल्ला रेडी करेंगे। आगे का पल्ला भी मैंने दोनों साइड का 12-12 इसमें जो पैटर्न जैसे मैंने पीछे बनाया था वैसे ही आगे में भी बना के रखा हुआ है। 12 पैटर्न इस साइड पे और 12 दूसरे वाले पल्ले में। तो ये देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 बन के रेडी है। अब इसमें हमें सेम ही पैटर्न को रिपीट करना है और इसमें साथ ही साथ हमें गले को भी घटाते जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साइड से पहले यहाँ पे हमें इसका आर्म होल घटाना है। तो आर्म होल घटाने से पहले एक रो बना लेंगे, एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करके सेम इसी प्लेस पे एक सिंगल क्रोशिया। ओके, जैसे उसमें 7 चेन बनाते हुए जोड़ा था दूसरी बटरफ्लाई से, वैसे इसमें भी जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बना ली। नेक्स्ट बटरफ्लाई में इसे ऐड कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट बटरफ्लाई में इसे ऐड करेंगे। तो जैसे पहले वाले पीछे वाले पल्ले में किया था सेम वैसे ही इसमें भी करना है। 7 चेन बनाते हुए बटरफ्लाई पे ऐड करेंगे और बिल्कुल एंड पर आ जाएंगे। तो ये देखिए 7 चेन बना के पूरे में ऐड किया और अब मैं एंड पर आ गई हूँ। अब इसे पहले मैं इसमें आर्म होल को घटाऊंगी और उसके बाद यहाँ से पैटर्न को रिपीट करते हुए इस साइड पे आऊंगी। दूसरा जो पल्ला होगा उसमें आपको यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करना पड़ेगा, मीन्स डबल क्रोशिया स्टार्ट करनी पड़ेगी और आपका जो ये होगा आर्म होल वो इस साइड पे घटेगा। तो जब आर्म होल पहले घटाते हैं तो उसके लिए क्या करना है, हमें एक चेन बना के जस्ट इसी स्पेस पे पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और ये जो चेन स्पेस है इसमें बना लेनी है हमें 5 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 और 5 सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ जो सिंगल क्रोशिया बनी हुई है जहाँ पे आपने ऐड किया है इसमें डालेंगे और इस तरह से लूप ले लेंगे, बट यहाँ पे जो ओवर करेंगे दूसरे थ्रेड से करेंगे। तो सेम वैसे ही आपको करना है जैसे फ्रेंड्स आपने पीछे के साइड पे किया हुआ है। तो ये देखिए इससे मैंने ओवर कर लिया और 2 चेन बना लेंगे पहले। तो ये जो 2 चेन मैंने बनाई है ये एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी। दूसरा वाला थ्रेड भी आपको कट नहीं करना है, वो कंटिन्यू रहेगा। और अब इसी सेम प्लेस से जो सिंगल क्रोशिया बनी हुई है यहाँ से पहली डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया। अगेन
जो चेन स्पेस है इसमें 7 डबल क्रोशिया बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 डबल क्रोशिया बना के इसे प्रॉपरली एडजस्ट कर लेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ जस्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर। सेम प्रोसेस जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही करना है। ये आर्म होल घट गया है, यहाँ से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सिंगल क्रोशिया के ऊपर, बनाते हुए इस साइड पे आएंगे। तो यहाँ मैंने 7 डबल क्रोशिया पूरे में बना ली और बीच में एक एक डबल क्रोशिया इसमें बना ली। अब इसमें घटाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले 1-2 चेन बना के जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसे एज इट इज वैसे ही बनाएंगे, इसमें कुछ नहीं घटाना है। और अब यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया को पहले, ये देखिएगा ये हमारा फ्रंट साइड ही है, ये है फ्रंट साइड, बैक साइड से बनाना है तो बैक साइड ही है मेरा। यहाँ पे अभी तक 2 ले रहे थे, ठीक है, 1 2 एक साथ ले रहे थे, 2 को इस तरह से ले रहे थे, तो इस बार 2 ना लेके 3 एक साथ ले लेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया घटा देंगे। 3 जब हमने एक साथ ले ली तो एक हमारी घट गई, एक चेन बनाएंगे। बाकी डबल क्रोशिया में सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 2 को एक साथ उठाना है, फ्रंट पोज बनानी है, नीचे से दोनों को एक साथ उठाएंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनानी है, उसके बाद फिर दोनों को एक साथ उठाना है। सिर्फ जो आपकी फर्स्ट नंबर होगी उसमें 3 को एक साथ करेंगे, फिर से एक चेन, दोनों को एक साथ ओवर करेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, ओके, सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए अगेन एंड पर आएंगे। एंड पर आने के बाद अगेन वाइट थ्रेड को हमें छोड़ देना है और यहाँ पे रेड वाला थ्रेड ले लेना है और इससे ओवर कर लेंगे लास्ट लूप को। 1 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, जो फर्स्ट नंबर डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, सेकंड के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, लास्ट में मेरे पास 2 डबल क्रोशिया है। अब चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया, अगेन डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए ये वाला जो ब्लॉक बना हुआ है, जो फर्स्ट ब्लॉक है, इससे पहले वाली डबल क्रोशिया तक आएंगे। तो ये देखिए पूरे में रिपीट किया। अब एंड पे आ गई हूँ और एंड पे आपके पास देखिएगा यहाँ पे 1 2 डबल क्रोशिया है और एक ब्लॉक है। ओके, तो ब्लॉक में डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे बट पूरा ओवर नहीं करेंगे, जो डबल क्रोशिया बनी है उस पर डालेंगे और पूरा ओवर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों अब हमें एक साथ ओवर करनी है, तो 1 2 3 लूप है हमारे साथ पास, इन तीनों को एक साथ ओवर कर देंगे। तो फिर से एक डबल क्रोशिया यहाँ पे घट गई। एंड में जो लास्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया ही बना के रेडी करेंगे। ओके, तो एक हमने इस रो में घटाई, एक हमने इस रो में घटाई, तो हर रो में आपको इसी तरह से घटा लेना है। फिर से 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे और टर्न करके अगेन यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद फिर से यहाँ पे हमें घटाना है। तो ये दोनों ऑलरेडी घट चुकी हैं तो इन दोनों को हमें एक ही मानना है। ये 2 नहीं है तो ये एक हो गई, एक ये हो गई और इसके बाद एक ये, तो टोटल 3 हमें घटानी है। तो 1 2 3, इन तीनों को एक साथ लेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे, एक चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया एक साथ लेंगे अब और इसे घटा देंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया एक साथ लेंगे और यहाँ पे घटा देंगे। तो ये देखिए ये हमारा इस तरह से घट के रेडी होगा। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे पूरे राउंड को। रो को ऐसे ही ओवर करेंगे वाइट कलर वाली रो से, फिर से डबल क्रोशिया बनाते हुए ये जो फर्स्ट ब्लॉक है इससे पहले वाली डबल क्रोशिया तक आ जाना है। ये देखिए पूरा मैंने सेम वैसे ही रिपीट करते हुए बना के रेडी कर लिया। और अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और एक ब्लॉक है, तो इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, ब्लॉक में डालना है, जैसे पहले किया था सेम वैसे ही करना है, पूरा ओवर नहीं करना है। डबल क्रोशिया के ऊपर डालेंगे, पूरा ओवर नहीं करेंगे, जब 3 लूप हो जाएगा तो एक साथ ओवर कर देंगे। तो फिर से हमारी एक डबल क्रोशिया घट गई। अब एंड में जो डबल क्रोशिया बन रही है उसे एज इट इज वैसे ही बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, अगेन एक डबल क्रोशिया बना लेंगे
और फिर से देखिएगा ये 2 जो डबल क्रोशिया है ये हमने एक ही मानना है इसको, क्योंकि ये एक घट चुकी है। तो इन दोनों का लूप ले लेंगे, उसके बाद वाली जो दूसरी डबल क्रोशिया है वो ले लेंगे और तीसरी। तो आपके पास टोटल यहाँ पे देखने में आपको 4 लगेगा, बट है ये 3। और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से एक घट गई, एक चेन बनाएंगे, 2 एक साथ लेंगे और एक डबल क्रोशिया। तो अब आपको इसमें ऐसे ही करना है फ्रेंड्स, हर बार जैसे जैसे आप इसे बनाते जाएंगे आपकी हर रो में एक डबल क्रोशिया घटती जाएगी। और ये देखिए ये आपका वी शेप लेता जाएगा। ऊपर तक टोटल आपकी 19 डबल क्रोशिया घट के रेडी होंगी, क्योंकि 20 रोज हमने बनाई है। पहले रो में हमने कुछ नहीं घटाया है, सेकंड रो से घटाना स्टार्ट किया है। तो हर रो में जब एक डबल क्रोशिया घटेगी तो ऊपर तक 19 डबल क्रोशिया घट जाएंगी और आपका ये जो प्रॉपर शेप है वो ऊपर तक आ जाएगा। बस आपको इतना ध्यान देना है, जब आप आगे से डबल क्रोशिया घटा लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे, तो जब पीछे के साइड में आए तो आपको घटाई हुई डबल क्रोशिया को एक ही मानना है। ये जो 2 डबल क्रोशिया मैंने एक ही मानी है, ये 2 एक मानी जाएंगी। उसके बाद दूसरी और तीसरी, इन चारों को एक साथ लेना है आपको और चारों को एक साथ लेके ही घटाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऊपर तक आपकी 19 डबल क्रोशिया नहीं घटेंगी, सिर्फ 8 या 9 डबल क्रोशिया ही घट के रेडी होंगी। सो मैं इसे पूरा ऐसे ही बनाऊंगी और बनाते हुए पूरा ऊपर तक आ जाती हूँ। फिर मैंने इसका जो पहला पल्ला है वो बना के रेडी कर लिया है और आप इसकी कटिंग देख सकते हैं गले की, पूरा वी प्रॉपर बन चुका है। और इधर से ये हमारा आर्म होल है। इतना पार्ट मेरा बचा हुआ है ऊपर के साइड, जिसमें मैं बता दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 ब्लॉक्स हैं और लास्ट में 2 डबल क्रोशिया है। तो इतना ये जो है ये मेरा ऊपर के साइड में बचा हुआ है। सो अब मैं इसका आपको ये दूसरा पल्ला भी स्टार्ट करना बता देती हूँ कि कैसे स्टार्ट होगा। इसमें हमने देखिएगा पहले यहाँ पे आर्म होल घटा लिया है चेन के बाद, उसके बाद फिर हमने पैटर्न को स्टार्ट किया है। बट इसमें क्या करना है, पहले पैटर्न स्टार्ट करना है फिर आर्म होल को घटाना है। स्टार्टिंग तो सेम ही करनी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो पहले साथ साथ चेन बनाते हुए इसे हमें पूरा जोड़ते हुए दूसरे साइड पे चले जाना है। वर्क को टर्न कर लेंगे, सेम इसी प्लेस पे पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाई और नेक्स्ट वाले बटरफ्लाई के बीच में से ऐड करेंगे। सेम पैटर्न को ही 7 चेन बनाएंगे और 8वें नंबर पे इसे ऐड करते हुए पहले इस साइड पे आ जाएंगे। तो ये देखिए ये मेरा जो साइड है ये सीधा है, तो यहाँ से डबल क्रोशिया बना के फिर पीछे से आना है, तब इधर साइड पे गला जो है देखिएगा इसका इस साइड पे घटेगा जिस साइड पे हमारा थ्रेड है। बट जब आप गला घटाएंगे जिस साइड पे थ्रेड है तो इस तरीके का ये जो पार्ट है ये आपका गले के साइड आएगा। सो इसे अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूँगी, इस वाले थ्रेड को यहीं पे मैं छोड़ दूंगी। इसे यहाँ पे आपको छोड़ देना है, इसे यहीं पे कट कर लीजिए। जो इसका आर्म होल है, आर्म होल का साइड आप देख लीजिए किस साइड पे आपको घटाना है। आर्म होल हमें इस साइड पे यहाँ पे घटाना है, इस साइड पे, क्योंकि सीधा ये है। तो अब ये आर्म होल वाला हिस्सा घटा देंगे और बैक की तरफ से, पीछे की तरफ से आप इसमें थ्रेड को ऐड कर लीजिए। डिज़ाइन जो आपकी ये वाली बनती है ये बैक साइड से बनती है, बट ये फ्रंट साइड से भी बनेगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी कैसे बनेगी। क्योंकि इस वाले पैर जो आपका दूसरा पल्ला होगा, मीन्स राइट साइड का जो पल्ला है आपका, उसमें आपको आगे के साइड से डिज़ाइन बनानी होगी। तो यहाँ पे इतना पोर्शन स्किप कर देंगे और स्किप करने के बाद इस जगह पे थ्रेड को ऐड करेंगे। थ्रेड हमें वाइट कलर की ऐड करनी है इसमें, तो पहले इसमें वाइट थ्रेड ऐड कर लेते हैं। सेम पहले इसमें 1 और 2 चेन बना लेंगे और सेम इसी जगह से एक डबल क्रोशिया। तो ये मैंने इस साइड इसलिए किया है ताकि हमारा गले के साइड में थ्रेड चेंज ना हो। गले के साइड में अगर थ्रेड चेंज होगा तो फिर ये लाइनिंग जो ये थ्रेड की आती है ये थोड़ी सी ऑड लगती है देखने में। आप गला बना भी लेंगे तब भी हल्का सा इसमें उतना बहुत ज़्यादा सफाई नहीं आती है। अब सेम पैटर्न को रिपीट करना है। जो आपकी चेन है उनको बनाते हुए पूरी डबल क्रोशिया 7 डबल क्रोशिया और ये वाला पैटर्न ये पूरा बनाते हुए आप इस साइड पे आ जाइए लास्ट में। तो ये देखिए पूरा बनाते हुए इस साइड पे आ गई हूँ और अब ब्लॉक वाला राउंड बनाना है। तो इसमें देखिएगा कैसे बनाएंगे।
जनरली अभी तक हम लोग जो बना रहे थे वो बैक साइड से बना रहे थे, बट अब जो बनेगा इस वाले आपके राइट साइड के पल्ले में वो बनेगा फ्रंट साइड से। तो फ्रंट साइड से बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिएगा ये डबल क्रोशिया जस्ट पहली वाली जो है उसके ऊपर जैसे डबल क्रोशिया बनती है सेम वैसे ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को एक साथ करते थे तो 3 को एक साथ करेंगे। जैसे घटाया उस पल्ले में है सेम वैसे ही घटाना है, पर इसमें हमें अभी तक देखिएगा ये ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से क्रोशिया हुक को डाल रहे थे 3 डबल क्रोशिया एक साथ लेने के लिए। बट अब क्या करना है, आपको नीचे से डबल क्रोशिया को लाना है ऊपर की तरफ। 2 को एक साथ करेंगे और एक एक्स्ट्रा यानी 3 एक साथ लेंगे घटाने के लिए। तो इन तीनों को एक साथ कवर करना है और कवर करके ऐसे निकाल देना है। तो ये जो आपके डिजाइन का उभरा हुआ पार्ट है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। एक चेन बनाएंगे, अगेन नीचे से क्रोशिया हुक को ऊपर की तरफ डालेंगे। अब 2 को एक साथ करेंगे, घटाने वाला सेक्शन हो चुका है। तो अब जितनी भी 2 डबल क्रोशिया हैं उन्हें एक साथ लेना है और एक साथ ओवर कर देना है। फिर से एक चेन, नीचे से क्रोशिया हुक को ऊपर की तरफ लाएंगे, 2 डबल क्रोशिया को एक साथ लेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सिंपल है, पैटर्न सेम ही है, बस थोड़ा सा करने का तरीका अलग हो गया है इसका। इसे बैक पोस्ट बोलते हैं, अभी तक हम लोग फ्रंट पोस्ट बना रहे थे। तो ये देखिएगा जो बैक से लेते हैं उसे बैक पोस्ट। तो यहाँ पे हमारा घट भी गया है और ये ब्लॉक्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। अब सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए इस साइड पे आ जाएंगे। ओके, तो अब मैं अगेन एंड पे आ गई हूँ और अब यहाँ पे मुझे थ्रेड को चेंज करना है। तो लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया है उसे पूरा ओवर नहीं करेंगे, आधा ही ओवर करना है और यहाँ पे आपको रेड वाले थ्रेड से इसे ओवर कर लेना है। एक चेन और ये जो हमारा धागा है इसे प्रॉपरली आप गांठ बांध लीजिए। 2 चेन बनाएंगे, वर्क को यहीं से टर्न कर लेंगे। अब आपको सेम ही प्रोसेस को करना है जो आपने पहले पल्ले में किया था, सिर्फ आपको इसमें जो डबल क्रोशिया ब्लॉक वाला पार्ट है उसमें जैसे मैंने बताया वैसे करना है हर रो में। बाकी घटाने वाला सेक्शन सेम वैसे ही होगा जैसे अभी तक हम घटाते आ रहे हैं। सेम प्रोसेस को इसमें रिपीट करेंगे। सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस साइड पे आ जाएंगे। ये देखिए अगेन मैं एंड पे आ गई हूँ। सेम वैसे ही ब्लॉक वाले को और डबल क्रोशिया वाले को एक साथ करना है जैसे पहले पल्ले में किया था। तो ब्लॉक वाले में डालेंगे और इसे पूरा ओवर नहीं करेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डालेंगे, इसे पूरा ओवर नहीं करेंगे। जब 3 हो जाएंगी तो तीनों को एक साथ ओवर कर देंगे। अब 3 हो गई, एक साथ ओवर कर देंगे। तो इस तरह से घटा दिया हमने। लास्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर वैसे ही डबल क्रोशिया बनेगी। तो प्रोसेस सेम ही है घटाने वाला, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर से 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे, पहली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे और अब यहाँ पे ये दोनों एक साथ हो चुकी हैं तो इन दोनों को ले लेंगे, एक मानेंगे। ये दूसरी हो गई क्योंकि 2 एक साथ हम करते हैं और एक घटानी है तो तीसरी। तो ये जो 4 डबल क्रोशिया आपको दिख रही हैं इन्हें एक साथ लेना है। सेम वैसे ही नीचे से क्रोशिया हुक को डालेंगे, ये चारों डबल क्रोशिया कवर करते हुए यहाँ से क्रोशिया हुक को लेंगे और एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। एक चेन, अगेन नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशिया हुक को लेना है और डबल क्रोशिया बना लेनी है। अब 2 कवर करते हुए बनाएंगे। सिर्फ घटाने के लिए आपको इन्हें इस पूरे को एक साथ लेना होता है। तो सेम ही प्रोसेस को रिपीट करना है। फिर से आपको जैसे इस साइड का बनाया है वैसे ही इस साइड का बनाना है। बस आपको फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया का ध्यान देना है। एक साइड में आपको नीचे से ऊपर की तरफ डालने हैं क्रोशिया हुक को, एक साइड में ऊपर से नीचे की तरफ डालना है। बस आपका ये ध्यान देना है आपको कि सीधा वाला जो साइड है, ये उभरा वाला जो सेक्शन है, ये आपका सीधे साइड पे आना चाहिए। तो यहाँ मैं दोनों पल्ला बना के रेडी कर लेती हूँ सारे पल्ले, फिर आपको इसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ। मैंने सारे पल्ले बना के रेडी कर लिए हैं और अब हमें क्या करना है, इन तीनों पल्लों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए ये वाला जो पार्ट है, पीछे वाला जो पल्ला है, इसका सीधा वाला हिस्सा ये सीधा है तो इसे ऊपर की तरफ रखेंगे। जो आगे वाला पार्ट है उसमें एक साइड का जो पल्ला है वो जस्ट इसी के ऊपर रखेंगे। आर्म होल को आर्म होल से मिलाएंगे। इधर इसका आर्म होल है, इसका आर्म होल इधर है। आर्म होल को आर्म होल से मिलाएंगे।
सीधा हिस्से से मिलेगा। ये फ्रंट है, सॉरी ये फ्रंट है दोनों का, तो इसका आर्म होल इधर मिलेगा। और ये देखिएगा ये फ्रंट वाला है, ये फ्रंट है, तो इन दोनों फ्रंट को आपस में इस तरह से मिलाना है और ऊपर के साइड पे आ जाना है। और यहाँ पे डबल क्रोशिया को मिलाते हुए, डबल क्रोशिया और ब्लॉक्स को मिलाते हुए हमें इसमें इसे जोड़ते जाना है। तो यहाँ देखिएगा जो पहली डबल क्रोशिया है इसमें डालेंगे और इससे थ्रेड को निकाल लेंगे। ओके, और थ्रेड को निकालते हुए यहाँ पहले एक चेन बना दीजिए। उसके बाद ब्लॉक्स हैं, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक है तो ब्लॉक में डालेंगे, इधर वाला ब्लॉक है इसमें डालेंगे और सिंगल क्रोशिया। उसके बाद डबल क्रोशिया है तो डबल क्रोशिया में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया। फिर से जो ब्लॉक है इधर वाले ब्लॉक में डालेंगे और इधर वाले ब्लॉक में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो डबल क्रोशिया को आपको डबल क्रोशिया से मिलाना है और ब्लॉक को ब्लॉक से मिलाते हुए सिर्फ एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। और ये दोनों पल्ले जो हैं आपस में जोड़ लेने हैं। दोनों साइड का आपको ऐसे ही करना है। सीधा सीधा साइड एक साइड पे रहेगा, दोनों आपस में इस तरह से ज्वाइंट रहेंगे। बैक साइड ऊपर की तरफ इधर भी रहेगा, बैक साइड ऊपर की तरफ इधर भी रहेगा। और दोनों का आर्म होल को मिलाते हुए यहाँ पे इसका मुड्ढे को जोड़ लेना है दोनों साइड का। सो मैं जोड़ लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा ऊपर का पार्ट भी जुड़ चुका है। ये है बीच में जुड़ा हुआ पार्ट और ये आगे और पीछे का हिस्सा। तो ऐसे ही आपको फ्रेंड्स दूसरा पार्ट भी जोड़ लेना है और जोड़ के इसे पूरा साइड से, इसकी जो ये वाली साइड्स हैं इसे भी सिल लेना है। तो इतना काम आपको इसमें कर लेना है। उसके बाद आप इसका बचेगा बॉर्डर, इसका बटन पट्टी प्लस इसका गला जैसे ही बटन पट्टी के साथ बनाएंगे तो उसे पीछे से किस तरह से जोड़ेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके पार्ट 2 में बताने वाली हूँ। तो पार्ट 2 का वेट ज़रूर कीजिएगा और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं आपको ये पूरा जैकेट पहन के भी दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत सा लुक देगा। सो अब बने रहिएगा मेरे साथ। मैं मिलूंगी आपसे इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।